नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में स्टे मिल गया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। अपील में कहा गया है कि एकल पीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने पर करीब 700 उम्मीदवार अधिक बुलाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ रहे मामलों में अनुसंधान की गति अपेक्षाकृत धीमी चल रही है। इसी के चलते अब एसीबी को स्पेशल 19 का सहारा दिया गया है। एसीबी में सीनियर लोक सेवकों के खिलाफ अनुसंधान करने वाले अफसरों की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी के चलते अब एसीबी को पूरे प्रदेश के लिए 19 आरपीएस अफसर दिए गए हैं। ये अफसर पुलिस सेवा के साथ ही अन्य पुलिस एजेंसियों से जुड़े रहे हैं। जयपुर के भी कई सीनियर अफसर इसमें शामिल हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भले ही शिक्षा का स्तर बढ़ा हो, लेकिन भौतिक सुविधाओं का अभी तक अभाव है और स्कूलों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करवाने का प्रयास विभाग सीएसआर के जरिए कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शिक्षा विभाग ने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल जो बिना बिजली संचालित किए जा रहे हैं, उनमें विद्युत की समस्या दूर हो सकेगी। निकायों में मतदान के बाद चुनावी स्थितियां अपने पक्ष में बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने बाड़ाबंदी की भी पूरी योजना बना ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पार्टियों के स्थानीय सांसदों, विधायकों व अन्य नेताओं को चुनाव परिणाम बाद बाड़ाबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी विजयी रहे प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी प्रशिक्षण के नाम पर किए जाने की तैयारी है। अजमेर में नगर निगम सहित राज्य के 20 जिलों में 90 निकायों के लिए गुरुवार को मतदान तेजी से चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 48.89% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सबसे ज्यादा मतदान हनुमानगढ़ के भादरा नगर पालिका में 67.03% हुआ है, जबकि सबसे कम डूंगरपुर नगर परिषद के चुनाव में सिर्फ 33.99% ही हुआ है। अजमेर निगम के चुनाव में एक बूथ पर पर्ची बनाने को लेकर झड़प हुई। दूसरे बूथ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए 10,14,000 रुपए मूल्य का सोना पकड़ा है। तस्करी करके सोने को ला रहा यात्री संयुक्त अरब अमीरात से जयपुर आया था। यहां से उसे सड़क मार्ग से दिल्ली जाना था। जब्त किए गए सोने का वजन लगभग 201 ग्राम है, जो तार के रूप में ट्रॉली बैग पर फ्रेम करके लाया गया था। कस्टम विभाग के कमिश्नर सुभाष अग्रवाल के निर्देशन में असिस्टेंट कमिश्नर एमएल शेरा ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। जोधपुर के कांकाणी इलाके में मृत्यु भोज और बाल विवाह की शिकायत पर जांच करने पहुंचे प्रशासन व पुलिस की टीम को शिकायत के अनुसार तो स्थिति नहीं मिली, लेकिन बालिग लड़की की शादी के समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ नजर आई। इस पर टीम ने 25,000 रुपये जुर्माना वसूल लिया। लूणी एसडीएम गोपाल परिहार ने बताया कि कांकाणी गाँव में एक महिला की मृत्यु के पश्चात मृत्यु भोज व बाल विवाह होने की शिकायत मिली थी। अगले महीने हरिद्वार में शुरू हो रहे कुंभ में शामिल होने के लिए पश्चिमी राजस्थान के लोग ट्रेन से जा सकेंगे। रेलवे ने आखिरकार जोधपुर के रास्ते बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन को यहां से 31 मार्च तक चलाने की घोषणा कर दी है। पहला शाही स्नान 11 मार्च को है। ऐसे में यात्री अगले 1-2 दिन में इसके लिए अपनी बर्थ बुक करवा सकेंगे। प्रदेश में शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक के बाद मंत्री बीडी कल्ला ने शराबबंदी को प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि प्रदेश में समझाइश, प्रचार प्रसार के जरिए इसे रोका जाए। इसके लिए लोगों का जागरूक होना सबसे पहले जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब पर वहां रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न संगठनों से शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर मिले ज्ञापनों को लेकर गंभीर है। आम बजट 2021 पर अब सबकी निगाहें हैं। 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वो ऐसे समय में ये बजट पेश करने जा रही है जब पंजाब और हरियाणा के किसान नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर लगी होंगी कि सरकार किसानों को लेकर बजट में किस तरह के प्रावधान करती है। नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है।
राजस्थान के शेखावटी इलाके में सर्दी का कहर जारी है, जहां सर्द हवाओं के साथ तापमान 0 डिग्री के आसपास जमा हुआ है। गुरुवार को भी फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया, जो लगातार तीसरे दिन जमाव बिंदु पर रहा। इससे पहले के 2 दिन तक तापमान -0.8 डिग्री तक तथा -1 डिग्री पर ठिठक रहा है। जमा देने वाले पारे के बीच अंचल के कई इलाकों में आज सुबह भी हल्का कोहरा छाया रहा, जो सूर्योदय के बाद छटना शुरू हुआ। सर्दी से बचने के लिए आज भी लोग गर्म कपड़ों में लदे हुए नजर आए और सुबह सुबह आग व हीटर का सहारा लेते हुए देखे गए। एक मामले में सह आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर होने के बाद उसी मामले के 2 अन्य आरोपियों ने जब एडिशनल सेशन कोर्ट एक बाड़मेर के समक्ष जमानत के लिए अर्जी पेश की, तो पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश को देखे बिना पूर्व में दिए गए खुद के आदेश का हवाला देते हुए जमानत को खारिज कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश की अवज्ञा बताया है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने प्रदेश के सभी अधीनस्थ अदालतों से अपेक्षा जताई है कि जिन मामलों में सह आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत दी जा चुकी है, कंसिडरेशन के लिए आती है, तो उन्हें निस्तारित करते समय न केवल हाईकोर्ट के आदेश का संदर्भ देखेंगे, बल्कि विशिष्ट कारणों को छोड़कर उसकी पालना भी करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर बेमियादी पड़ाव पर बैठे रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र हुए प्रदर्शन की निंदा की है। बेनीवाल ने कहा कि इस आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस आंदोलन को बिगाड़ने की मंशा से कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा कृत्य किया है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि कोई किसान पुत्र तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसान के बेटों की ही रही है। और अब पेश है एक खास रिपोर्ट। लाल किले में हुए घटनाक्रम को आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन टीवी चैनलों ने उस घटनाक्रम का इस प्रकार प्रसारण जारी रखा हुआ है जैसे वो कोई ताजा तरीन हो। बार बार लाल किले में घुसते, झंडे फहराते किसानों के फुटेज दिखाए जा रहे हैं। उस पुरानी कवरेज को बार बार दिखाकर टीवी चैनल्स किसानों को देशद्रोही साबित करने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। वो सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं और दूसरे पहलू से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ये सब देखकर लोग सोचने को मजबूर हैं कि आखिर जनता को भड़का कौन रहा है, टीवी चैनल या वे लोग जिन्होंने किसानों के नाम पर ऐसी हरकतें की। लाल किले का घटनाक्रम बेहद शर्मनाक है। इसे कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करके ले जाई गई इस भीड़ के कृत्य के लिए समूचे किसानों को बदनाम करना कहां का न्याय है। लाल किले में जो कुछ हुआ उसके पीछे सीधे तौर पर पंजाबी एक्टर दीप संधू का हाथ है। ये बात अब हर कोई जानता है और ये भी कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि दीप संधू भाजपा के साथ रहा है। वो लोकसभा चुनाव में सनी देओल के साथ कैंपेन करता रहा। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें सब देख रहे हैं। अगर लाल किले में हुए शर्मनाक घटनाक्रम के लिए दीप संधू जिम्मेदार है, तो भाजपा भी इसके लिए दोषी है। जो व्यक्ति मोदी और अमित शाह के नजदीक बैठा नजर आ रहा है, उसे भाजपा से उसकी नजदीकियां तो दिख ही रही है। अब भाजपा उससे पल्ला झाड़कर किसान आंदोलन को बदनाम करना चाह रही है। सवाल ये उठता है कि आंदोलन में शामिल किसानों ने अगर हिंसा करनी होती तो वो 2 महीने तक शांति से कैसे बैठे रहते। जो कुछ शरारती तत्वों ने किया है उसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से राजनीति है। किसान आंदोलन जिस बुलंदी पर था उसे देखकर सरकार बैकफुट पर थी। लाल किले के घटनाक्रम के बाद सरकार को हावी होने का मौका मिल गया है। लाल किले के घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन का क्या होगा और क्या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कृषि कानूनों की वजह से किसानों की आशंका और डर अभी भी कायम है। सरकार को चाहिए कि वो इस मसले पर जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करे। बात एक बार फिर से टीवी चैनलों की, उनसे जिम्मेदारी की उम्मीद करना बेकार है। टीवी चैनल क्यों और किसके इशारे पर पलक झपकते ही किसी को भी देशद्रोही ठहरा देते हैं, ये हर कोई जानता है। करौली जिला मुख्यालय पर आबादी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से घूम रहे जरक के कारण क्षेत्र के लोगों में दहशत है। देर रात एक बार फिर मधुबन विहार कॉलोनी के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जरक की तस्वीर कैद हुई है। जरक को पकड़ने में वन विभाग की टीम के प्रयास भी अभी तक असफल रहे हैं। जरक को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के साथ ही क्षेत्र के लोग भी कई दिनों से मशक्कत कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।